ये कितना सौभाग्य है कि 2025 में ही सिल्वर जुबली मधुबन की मनाई जा रही है और 2025 में ही अमृत धाम की 50वीं है। एक ही साल का करीब 25 साल का डिफरेंस है और ईयर करीब एक से ही है। तो 25 साल मतलब 25 में ही अमृत धाम का 50वां हो रहा है। अमृत धाम गोल्डन जुबली बनाएगा 11 दिसंबर को और 25 में ही अमृत धाम पूर्णिमा का चांद है, हम लोग रोज के चांद है तो चांद तो सभी 11 दिसंबर को हम सब मिलकर स्वामी जी को आमंत्रित हैं। स्वामी जी कभी जो भी उनकी डेट देंगे, ऐसा सोच रहे कि एक साथ तो सभी संचालक नहीं आ पाएंगे अमृत धाम में। 3 दिन 4 दिन में कितने संचालक, इतने संचालक हो गए हैं कि एक घंटा भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि 2 से 3 महीने हम उसको रखेंगे। आजकल लोग जैसे ओपनिंग भी करते हैं दुकानों की, 3 दिन 4 दिन ओपनिंग करते हैं। तो हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि 3 महीने कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 से 4 महीने सतत, क्योंकि एक दिन की तो है गोल्डन जुबली, एक दिन मना ली खत्म हो गई, वो तो शुरू है ही, चली आ रही है, जो इतने सालों चली आ रही, तभी तो 50वां हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। तो सभी संचालकों को हम मौका देंगे, जितने लोग जगत के हैं, वरिष्ठ संचालक है, पुराने संचालक, नए संचालक भी हैं। 3-3 दिन हम आए हैं और अमृत धाम में कोई समय दें और आपकी ऊर्जा, आपका टेस्ट, क्योंकि हर व्यक्ति से, हर संचालक से अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि संचालक भी अलग भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर सब संचालक आए अमृत धाम में। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे हर वीक में शिविर होगा, क्योंकि लगातार ऐसा नहीं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लोगों को दिक्कत भी ना हो। फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे को ओपनिंग हो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। किसी वक्त 5 दिन का है तो उसे मंगलवार से शुरू कर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ऐसा करेंगे। किसी का कम समय है तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार, हर वीक में एक शिविर हो। ऐसा हम 3-4 महीने लगातार चलेंगे। नवंबर में से है, स्वामी एकांत जी का भी उसमें सहयोग होगा उस शिविर में, स्वामी जी भी आएंगे। तो जब भी वो डेट देखें, यहाँ ना हो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, स्वामी जी भी अपना सबके समय जो भी शिविर का शीर्षक देंगे उनके अनुसार ही वहाँ पर होगी व्यवस्था और ध्यान की व्यवस्था। ऐसी सभी संचालक और भी आएंगे। तो 50 दिन, क्योंकि पहला आश्रम होगा वर्ल्ड में 50वीं सेंचुरी का, 50 साल मनाएगा। पूना का 2024 में हो चुका है, मार्च में, और सेलिब्रेट नहीं किया है 50 साल। 74 में पूना खुला था, या 21 मार्च को। तो अभी जो 24 में 50 साल हुए हैं, गोल्डन जुबली थी, मगर नहीं सेलिब्रेट किया। 75 11 दिसंबर को अमृत धाम की उद्घाटन हुआ है। तो 25 में हम सब सेलिब्रेट करेंगे और सभी संचालकों को मौका देंगे वहाँ आए और अपने अपने ढंग से उसे ओशो की भेजना और आगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म और नए व्यक्ति, क्योंकि अभी भी ओशो जो फैल रहे हैं सीमित लोग हैं। अगर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो ओशो के सन्यासी हैं बस वहीं तक ओशो पर पहुँच पाती हैं, नए लोग नहीं जुड़ पाते हैं। अगर हमारे ग्रुप में 500 लोग हैं तो 500 सन्यासी हैं, उनको ही पता चलता है कि कोई कार्यक्रम है चांपा में, अमृत धाम में, दिल्ली में, मतलब एक ग्रुप वालों को पता चलता है। मगर नए लोगों को कैसे ओशो करें? जब हम एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, उसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा होगा तो नए लोग भी जुड़ेंगे और दूर तक ओशो जाएंगे, क्योंकि ओशो में सब कुछ है, सब कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी वंचित रह जाए। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य, जितने भी अलग अलग ढंग से हैं, सबके बारे में ओशो ने कहा, हर मनुष्य का ध्यान रखा है, हर व्यक्ति का। ओशो के एक व्यक्ति पर एक डायमेंशन में नहीं है कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ट्री को पकड़ के चलते जा रहे हैं। ओशो मल्टी डायमेंशन है। हर व्यक्ति, आप ओशो का डिस्कोर्स, एक भी डिस्कोर्स सुनते हैं तो ऐसा लगता है ओशो ने मेरे लिए ही कहा है। अगर 100 लोग यहाँ बैठ के सुनेंगे तो 100 को लगेगा ये बात ओशो ने मेरे लिए ही की है। तो ओशो मल्टी डायमेंशन है, हर व्यक्ति के लिए है, बस पहुँच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक ओशो,
यूट्यूब में पहुंचते हैं, इंस्टाग्राम पहुंचते हैं, तो लिमिटेड 1-2 मिनट की बात समझ में नहीं आती लोगों को, बस 2-4 मिनट की बात इंस्टाग्राम में टेलीग्राम वाले प्रेजेंट करते हैं, मगर विस्तार ओशो में नहीं जाता है। ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आते हैं ओशो, तो फिर जन जन तक पहुँचेंगे। जैसे 19 में ओशो महोत्सव हुआ है जबलपुर में, गवर्नमेंट की तरफ आज सबको पता है कि एक ओशो महोत्सव हुआ है जबलपुर में, सब कोई जानते हैं। अभी फिर बड़ा महोत्सव एक बार हुआ है दमोह में, उसकी भी सबको चर्चा है, दमोह में हुआ है, नए लोग भी पहुँच रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहें, छोटे छोटे तो सब लोग जानते हैं, और विस्तार रूप लेने के लिए बड़े आयोजन की जरूरत है। तो हम बड़े आयोजन भी करें, सब मिलकर एक साथ संचालक लोग 1-2 संचालक मिलकर करते हैं। तो हो सकता है कि 500 लोग आए तो 250 एक संचालक के आए, दूसरे 250 लोग एक संचालक के आए। तो जब 2-3 संचालक मिलते हैं तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। जब संख्या में लोग आते हैं तो दूर दूर तक बात फैलती है। छोटे 5-10 में तो बस सीमित रह जाते हैं। जब 400-500 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो नए लोग तक, क्योंकि मीडिया भी आती है, 2-4-5 मिनट इकट्ठे होते हैं, 50 तो मीडिया वाले भी ठीक है, ऐसे तो चलती रहता है, हमारे गली में इकट्ठे हो जाते हैं। 1000-500 लोग इकट्ठे होते हैं तो पूरी मीडिया होती है, तो मीडिया होती है तो जन जन तक लोग पहुँचती हैं ओशो की बात। ऐसे बड़े आयोजन हम करते रहें। तो दिसंबर में ऐसे कुछ करना चाहते हैं 50वीं में, तो सभी मित्रों का वहाँ जबलपुर की है और भी तक बात पहुँचे, तो सभी मित्रों का जबलपुर में भी स्वागत है। और अभी होली पर सुबह जो मनाई जा रही है उसमें भी सभी मित्रों का स्वागत है। चापा में ओशो मधुबन।